हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको मालूम है हमने एसआई की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है। वी आर डन विद योर केमिस्ट्री पोर्शन, जिसमें हमने 2 टॉपिक्स थे जो कि थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हम कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी की बात करूँ तो आपका सारा सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 90% आपका जो सिलेबस है दैट इज़ सिमिलर विद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। सिर्फ एक टॉपिक है जो सब इंस्पेक्टर वालों को एडिशनल है, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ। बाकी जितना भी टॉपिक था, जितना भी सिलेबस था, हमारा सारा फाइनेंस वालों के साथ हो चुका है। ठीक है। बायोलॉजी में सिर्फ यही एक टॉपिक है जो एडिशनल है। ठीक है। बाकी मैंने आपको करवा चुकी हूँ, तो इसलिए बायो पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम फिजिक्स का एक टॉपिक रह जाएगा वेव्स का, वो कर लेंगे। ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। ठीक है। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन पे बताना है कि डेंसिटी क्या होती है। डेंस हो गया बेसिकली कि हाउ क्लोजली द पार्टिकल्स जो हैं किसी भी चीज़ के वो क्लोजली पैक्ड हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होगा तो वो चीज़ ज़्यादा डेंस होगी, लेस क्लोजली होंगे तो वो लेस डेंस होगा। ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, at 4 degrees Celsius, above 4 degrees Celsius, or at 0 degree Celsius. So you can mark your answer, and the right answer is the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। मैंने बोला जैसे अगर पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो चीज़ क्या होगी, हाईली डेंस होगी। ठीक है। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज़ हैवी वाटर इज़। हैवी वाटर क्या होता है, अगर आपको याद हो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम हमने एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ सम कॉमन नेम्स, केमिकल सब्सटेंस के कुछ कॉमन नेम्स, उसमें ये सारी हमने डिस्कस की थी। हैवी वाटर हो गया। ठीक है। हैवी वाटर क्या है, D2O है, H2O है, N2O है या P2O। ठीक है। हमें बताना है हैवी वाटर का फॉर्मूला। हैवी वाटर इज बेसिकली इट इज़ ऑप्शन नंबर ए, D2O। H2O हमारा हो जाता है वाटर, तो अगर मैं हैवी वाटर की बात करूँ इट मीन्स वो क्या होगा, D2O। ठीक है। उसी तरह से हमने एक और चीज़ पढ़ी थी ड्राई आइस के बारे में। ड्राई आइस हमारा होता है कार्बन, वो हमारी क्या होती है, कार्बन, सॉलिड कार्बन होती है। ठीक है। वो होता है हमारा ड्राई आइस, कार्बन के रिगार्डिंग होती है वो। ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। और हैवी वाटर बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हम हैवी वाटर को न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करते हैं एज ए मॉडरेटर। ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ इज। जो ड्रिंकेबल वाटर है अर्थ पे वो कितना परसेंट है, 97.2%, 2.15%, 0.65% और 71%। आपको बताना है ड्रिंकेबल वाटर अर्थ में कितना है। अगर मैं बात करूँ वाटर की, नॉर्मली वाटर जो हमारा अर्थ है उसमें 71% जो है हमारा क्या है, वाटर। और ये जो वाटर है सारा का सारा ड्रिंकेबल नहीं है। द परसेंटेज जो है हमारी विच इज़ ड्रिंकेबल ऑन अर्थ, ड्रिंकेबल वाटर ऑन अर्थ की, वो है हमारी 2.15%, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 2.15% ही क्या है, हमारा ड्रिंकेबल वाटर है किस पे, अर्थ पे। ठीक है। नेक्स्ट इज मेन पॉल्यूटेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज। ठीक है। अब हम वाटर के बारे में टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हम टॉपिक इसका भी है और पोल्यूशन वाले में भी आता है, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी मिक्स ही आएगा। वाटर पोल्यूशन के बारे में हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा। ठीक है। और अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ करते हैं तो वाटर के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा इसके पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। जबकि जो ये टॉपिक था वाटर पोल्यूशन वाला, जो इसके अंदर सब टॉपिक आना था वो मैंने आपको पोल्यूशन में ही करवा दिए। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, टेबल। ठीक है। तो एक दो टर्म्स और हैं, ठीक है, जिनकी मीनिंग आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। वाटर साइकिल क्या हो गया, ये सब कुछ ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। मेन पोल्यूटेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज, मेन पोल्यूटेंट्स क्या हैं, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड, अमोनिया,
nitrates, or option D is chromium and chlorides. So you can mark your answer. And the right answer is the main pollutants of underground water is arsenic and fluoride. So option A is correct. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ डैश मटेरियल इन वाटर. ठीक है, मिनीमाटा डिजीज़ जो है वो जो है किसकी वजह से होती है. ठीक है, कोई एक ऐसा मटेरियल वाटर में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो डिजीज़ होती है. सो कौन सा मटेरियल हो सकता है. ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी मर्करी, ऑप्शन सी आयरन और ऑप्शन डी सोडियम. ये कुछ नहीं है. ठीक है, सोडियम. सो यू कैन मार्क योर आंसर. And the right answer is Minamata disease is caused by mixing of mercury material in water. That is option number B. ठीक है, मर्क्यूरी जब वाटर में उसकी लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज़ होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज इसके बारे में जो ये मिनीमाटा डिजीज़ है इसके बारे में हमने वाटर पोल्यूशन के अंदर पढ़ा था. ठीक है, जब हमने इन्वायरमेंट पोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है. ठीक है. हार्ड वाटर इज़ इम्प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. ठीक है, हार्ड वाटर का कंसेप्ट है. हार्ड वाटर होता है एक, हमारा होता है सॉफ्ट वाटर. डिटर्जेंट्स वाले टॉपिक में आपने 11th-12th में पढ़ा होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. हार्ड वाटर वो होता है, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो वाटर जिसमें जो हमारा झाग होता है वो कम बनता होता है. ठीक है, सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें हमारा झाग जो है हार्ड वाटर के कंपैरिजन वो ज़्यादा बनता है. ठीक है. सो जो हार्ड वाटर है उसमें जो इम्प्योर होता है वो किस वजह से इम्प्योर होता है. ठीक है, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम की वजह से इम्प्योर होता है, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम की वजह से, या फिर बाइकार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम की वजह से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो यू कैन मार्क योर आंसर. एंड द राइट आंसर इज द हार्ड वाटर इज इम्प्योर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम की वजह से भी होता है, क्लोराइड ऑफ कैल्शियम की भी वजह से होता है और बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम की वजह से भी होता है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. ठीक है. और हार्ड वाटर इज़ बेसिकली यूज्ड टू फॉर्म डिटरियम. ठीक है, उसकी फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू स्टडी mechanics of chemical reaction. It is also used in nuclear reactor as a moderator. ठीक है, सो इसके काफ़ी यूजेज हैं. नेक्स्ट इज मेन कॉज ऑफ एसिड रेन. ठीक है, एसिड रेन का भी के बारे में भी हमने वाटर पोल्यूशन के अंदर ही पढ़ा था. ठीक है. सो एसिड रेन का मेन कॉज क्या है. प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ क्लोरिक एसिड, प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर बोथ ए एंड सी. सो यू कैन मार्क योर आंसर. सो होता क्या है, जब जो एयर पोल्यूशन के टाइम पे बहुत सारे डेंजरस ऑक्साइड्स जो हैं हमारे हवा में रिलीज़ होते हैं बाय इंडस्ट्रीज़ एंड वेरियस अदर सोर्सेज. तो वो जो ऑक्साइड्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, होता ये है कि जब रेन होती है तो ऑक्साइड्स उस रेन वाटर के साथ मिल जाते हैं और वो ऑक्साइड्स रेन वाटर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं. ठीक है, और वही हमारा क्या बनता है, एसिड रेन. अब बताना है कि मेन कॉज क्या है एसिड रेन का. अगर मैं मेनली बात करूँ तो मेन रीज़न होगा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अगर डिफरेंट 4 ऑप्शंस होते और ये ऑप्शन नहीं होता और हमें मेजर बताना होता है कि मोस्टली किसका रोल होता है, तो वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का. बट बिकॉज यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी भी है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का भी रोल होता है. सम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड और ये सल्फर के ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. मेनली रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, देन नाइट्रिक एसिड होता है. ठीक है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी. बट अगर प्रेफरेंस वाइज देखा जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड की ज़्यादा प्रेफरेंस होती है ओवर नाइट्रिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट इज सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान इज.
ठीक है। सिटी ऑफ लेक्स राजस्थान में किसको बोलते हैं, याद रखना ये इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर आप पूछे जाए सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया तो वो होता है नैनीताल, ठीक है। उसमें 9 लेक्स हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। बट यहाँ पे सिटी ऑफ लेक्स इन राजस्थान पूछा गया तो वो बताना है। सो ऑप्शन इज़ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर, ठीक है। सो आपको बताना है सिटी ऑफ लेक्स राजस्थान में किसको कहते हैं, क्योंकि इंडिया में नैनीताल को बोलते हैं, ठीक है। सो राजस्थान में बोलते हैं उदयपुर को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे, किस डे को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो ये ऑप्शंस आर 22 जनवरी, ऑप्शन बी इज 22 February, ऑप्शन सी इज 22 March, ऑप्शन डी इज 22 April. So you can mark your answer. So the day which is celebrated as World Water Day is 22nd of March. That is option number C is correct, right? Next is tides are caused by dash force between moon and sun on earth surface. जो tides हैं वो किसकी वजह से होती हैं, मून एंड सन, ठीक है, उनके बीच ऐसी कौन सी फोर्स होती है जिसकी वजह से टाइड्स कॉज होती हैं, ठीक है। सो ये ऑप्शंस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज tides are caused by gravitational force between moon and sun on earth surface. मून एंड सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी वजह से अर्थ पे क्या होता है, टाइड्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर में इतना ही है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ टर्म्स जो हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स वो पढ़ लेना, हाँ, ठीक है। और वाटर के रिगार्डिंग जो था अभी के लिए इतना ही है। बाकी जब हम सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं और क्वेश्चंस लाने की ट्राई करूँगी। बट जो आपकी अगर मैं बात करूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि इजी क्वेश्चन एंड ऑल, बच्चे कुछ टॉपिक्स ही ऐसे होते हैं जिसमें से टफ़ क्वेश्चंस नहीं निकल सकते, ठीक है ना। कुछ टॉपिक्स हो गए जिसमें से टफ़ आ सकते हैं, आपके बाकी टॉपिक्स भी हैं जो टफ़ हैं जिसमें से टफ़ क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें से टफ़ नहीं आएगा, ठीक है। तो रही बात बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, हो गया लाइफ प्रोसेस आपका टॉपिक हो गया, इकोसिस्टम हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, उसके इफेक्ट्स के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली में आपके सिलेबस में था तो इस पर मेरे लिए MCQs ले आई हूँ, अदरवाइज़ और भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और सभी का एवरेज हमें देखना है, बायो भी देखनी है, केमिस्ट्री भी देखनी है, फिजिक्स भी देखनी है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपका फिज़िक्स का टॉपिक स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो ओके क्लास।